बिहार में बिना जातीयता का राजनीति नहीं हो सकता है। लालू यादव ने जिस तरह से जातीयता का बिया बोल दिया, उसी तरह से प्रशांत किशोर है, एक भाजपा ही है जो जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि अभी आपकी राज्य में भी सरकार है, एनडीए गठबंधन है, केंद्र में भी सरकार है। जितना ठगा है आप लोगों ने बिहार की जनता को, उतना किसी ने नहीं ठगा। हिंदुत्व में सबका साथ सबका विकास नहीं है। धर्म में मुस्लिम का धर्म का हम विकास नहीं करते हैं। अच्छा, राजद वाले जो है वो जाति की राजनीति करते हैं, अब बीजेपी वाले धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, हम धर्म, हाँ एकदम नहीं। नहीं। आयुष्मान भारत कार्ड आपको दिए, 5 लाख तक का आपका इलाज फ्री में हम कर रहे हैं। ठग रहे हैं। फ्री में 5 किलो अनाज आपको जीने के लिए दे रहे थे, अब ठग रहे हैं। गए सुनिए, एक मिनट पहले सुनिए। आपने बता दिया कि आपने कैसे नहीं ठगा है, उन्होंने बताया कि कैसे आपने ठगा है। पलायन का मुद्दा क्या खत्म हुआ बिहार से? बेरोजगारी का मुद्दा क्या खत्म हुआ बिहार से? लालू जी जो गलती किए हैं 2005 के पहले जंगल राज के टाइम में, तो आज उसी का नतीजा है कि घुमा फिरा के उनके बेटे पर आता है। एक कहावत है बिहारी में कि गाय और बैल की लड़ाई में घास का बड़ा नुकसान होता है। वो घास कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण में, जाति राजनीति में कहीं ना कहीं बिहारी जो छात्र है उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो है उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। किसी राज्य में वो जाते हैं, वहां पिट जाते हैं, गाली दी जाती है। लालू यादव चाहे ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी आखिरकार पार्टी बन गई जन स्वराज। सवाल था कि बिहार में प्रशांत किशोर के आने से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। किसी ने कहा राजद, क्योंकि वो जो है एम वाई समीकरण तोड़ना चाहते हैं, एम वाई समीकरण से एम तोड़ के लेकर गए हैं। किसी ने कहा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के जो स्वर्ण वोटर है, जिनको कोर वोटर कहा जाता है बीजेपी का, वो उनसे टूटेंगे। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील मणि तिवारी जी हैं। उनसे पूछेंगे कि किन्हीं का कहना है कि प्रशांत किशोर जो है, जो बीजेपी के स्वर्ण वोटर है, उनको तोड़ करके ले जाएंगे। जो प्रशांत किशोर ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या वही प्रशांत किशोर बीजेपी को बुरे दिन दिखाएंगे? देखिए, उनके दिखाने से बीजेपी को बुरा दिन नहीं आएगा। होता क्या है कि मान लीजिए किसी सवर्ण जाति के लोगों को टिकट देंगे तो कुछ परसेंट उनको मिलेगा, कुछ परसेंट मिलेगा। लेकिन अगर देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित और देश हित की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। तो हिंदुत्व की जो बात करती है तो सभी लोग आते हैं इसमें, और जो इसमें नहीं आने वाले हैं या राजद में जाएंगे, नहीं तो उसमें जाएंगे और उसको तोड़ने में वो लगेंगे। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। सब आते हैं, सब लोग आते हैं। हाँ, हम ईमानदारी से कहिए। एकदम आते हैं। हम सुनिए, रोड जब बनता है, ईमानदारी की बात आपने बोली, पत्रकार है, रोड बनता है तो सभी जाति के लोग चलते हैं कि खास हिंदू चलता है? सभी जाति बिरादरी के लोग चलते हैं। बिजली अगर गया है तो बिजली सभी जाति बिरादरी के लोग बिजली पर रहे हैं। हॉस्पिटल अगर बढ़िया से चल रहा है तो सभी जाति बिरादरी के लोग। हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। स्वर्ण वोटरों की बात इसलिए बार बार आ रही है क्योंकि प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण जाति से आते हैं। जब सवाल किया गया था उनसे तो उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण राजनीति नहीं कर सकता है बिहार में। नहीं, देखिए, वो अब ये तो चूंकि बिहार में आए हैं, अभी तक उनको लोग जाति कोई नहीं जानता था किस जाति से। अब वो खुल रहे हैं कि हम ब्राह्मण से हैं, अब वो खुल रहे हैं कि हम ब्राह्मण से हैं। पहले कोई प्रशांत किशोर को मजबूर किया गया, उनका कहना नहीं, मजबूर नहीं किया गया। बिहार है, बिहार में बिना जातीयता का राजनीति हो ही नहीं सकता है। बिहार में बिना जातीयता का राजनीति नहीं हो सकता है। लालू यादव ने जिस तरह से जातीयता का बिया बोल दिया, उसी तरह से प्रशांत किशोर है, एक भाजपा ही है जो जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। अच्छा, राजद वाले जो है वो जाति की राजनीति करते हैं, अब बीजेपी वाले धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, हम धर्म, हाँ एकदम नहीं, हम धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, ठीक है, हम धर्म की राजनीति करते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास? तो हिंदुत्व में सबका साथ सबका विकास नहीं है। धर्म में मुस्लिम का धर्म का हम विकास नहीं करते हैं। हमारा अगर मुख्यमंत्री है तो मुस्लिम का कब्रिस्तान भी घेरा जाता है और मंदिर का भी चरदुआरी घेरा जाता है। हम सबका करते हैं। अगर हम मुस्लिम का कब्रिस्तान घेरा जाता है तो दूसरी तरफ हिंदू का मंदिर भी घेरा जाता है, समझे? प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि अभी आपकी राज्य में भी सरकार है, एनडीए गठबंधन है, केंद्र में भी सरकार है। जितना ठगा है आप लोगों ने बिहार की जनता को, उतना किसी ने नहीं ठगा। अब उनके पास बोलने का ताकत क्या होगा? यही नहीं बोलेंगे कि ठगा है। हम पूछ रहे हैं, हम अगर ठगे रहते तो आप देख रहे हैं कि चकाचक रोड है, आप देख रहे हैं। बिजली आप भी जब बच्ची से आप इतना बड़े हैं, आप भी देखती होगी कि पहले आपका बच्चा सब पढ़ने का टाइम होता था, चाहे माँ बहन के घर में खाना बनाने का टाइम होता था, बिजली गायब हो जाता था। और जब बिजली आता था
तो लड़का से हम ठग रहे हैं। आप आज रोड पर चल रहे हैं, किसी कोने से आपको राजधानी में आने में 3 घंटा टाइम लग रहा है, हम ठग रहे हैं। हम मान लीजिए कि आयुष्मान भारत कार्ड आपको दिए, 5 लाख तक का आपका इलाज फ्री में हम कर रहे हैं, आप ठग रहे हैं। फ्री में 5 किलो अनाज आपको जीने के लिए दे रहे हैं, तो आप ठग रहे हैं। गैस, सुनिए, एक मिनट पहले सुनिए, पहले सुनिए। उज्ज्वला गैस के अंतर्गत आज तक लोग, ये पहले था कि MP MLA को गैस मिलता था, वो भी कोटा से मिलता था, और हमने उनको फ्री में गैस दिया। वो कोई भी गरीब आदमी को शौक होता था कि गैस कैसे है। MP MLA के पहले गैस कोटा में मिलता था, तो वो भी अपने घर में रखता था, कोई पर पहुंच आता था, चाय बनाता था। और आज तक गरीब के भी घर में, झोपड़ी में भी गैस पर खाना बन रहा है, हमने उसको ठगा है। चलिए, आपने बता दिया कि आपने कैसे नहीं ठगा है, उन्होंने बताया कि कैसे आपने ठगा है। पलायन का मुद्दा क्या खत्म हुआ बिहार से? बेरोजगारी का मुद्दा क्या खत्म हुआ बिहार से? उस मुद्दे पे आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट सुनिए। पलायन के मुद्दा और बेरोजगारी के मुद्दा, हम मनरेगा के तहत हम सबको रोजगार दे रहे हैं। आप गाँव भर भर के ट्रेन से दूसरे राज्य जा रहे हैं। देखिए, जाने के लिए तो लोग कमाने के लिए बाहर जाता है, कमाता है, खाता है, आता है, अलग बात है। आप चलिए गांव में, देखिए कि कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार तो हम दे रहे हैं। हम तो भाई 10 लाख नौकरी देने के वादा किए हैं, और चुनाव के पहले हम 10 लाख नहीं 15 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, और नौकरी भी मिलेगा हम सबका। देखिए, एक मिनट सुनिए। आप, कोई भी पार्टी होता है, किसी पर उंगली उठाने के पहले एक उंगली अगर हम किसी को दिखाते हैं कि तुमको हम देख लेंगे, तो 3 उंगली कहता है पहले अपने गिरबान में झांको, अपने गिरबान में झांको। बोलने के लिए बोल सकते हैं। प्रशांत किशोर 10 जगह घूम कर आए हुए हैं, कब किसी को बनाने गए, कब किसी को बनाने गए, कब किसी को बनाने गए। एक पंडित जी थे हमारे यहाँ, बहुत विद्वान पंडित जी थे, तो हमने कहा उनसे कि गुरुजी, आप बहुतों का हाथ देखते हैं, बहुतों का आप जो थी ग्रह दशा के बताते हैं, आप अपना ग्रह दशा काहे नहीं एक दिन बदल लेते हैं? तो बोले, आप नहीं जानते हैं, हम मिस्त्री हैं, हम गाड़ी बना देंगे लेकिन गाड़ी खरीदेंगे नहीं। वही मिस्त्री प्रशांत किशोर। हाँ, वही गाड़ी, एकदम वही गाड़ी पर बनाने के लिए मिस्त्री रहेंगे, नए गाड़ी पर चढ़ने वाले हुए व्यक्ति नहीं होंगे। प्रशांत किशोर से हट के बात करते हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव, जो लालू परिवार है, उनको लैंड फॉर जॉब के मामले में जो है आज जमानत मिली है। पूरा राजद का ये कहना है कि आप लोग केंद्र एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर भी लेकिन सत्य की जीत होती है। आज सत्य की जीत हो गई। अच्छा, ये आप भी जानते हो, पत्रकार अगर हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, तो किस मामले में उनको जेल हुआ था, चाहे किस मामले पर उनका केस हुआ था, तो ये क्या सत्यता है कि नहीं? हम आप ही से पूछे हैं कि सत्यता था कि नहीं? क्या है, आप भी जानती हैं, आप भी जानती है, FIR आप भी पढ़ी होगी। तो सत्यता है तो जेल जाने के बाद, चाहे केस होने के बाद, तो कोर्ट बेल देता ही है। मर्डर केस में भी बेल देता है, 307 में बेल देता है। तो बेल दे दिया, अगर जज दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गया कि जज का काम है देखना। अगर जज अपना बेल दे दिया है तो उनको अपना खुशी मना रहे, मनाए, लेकिन सजाए उनको इस पर होगी। देखिए, हम अगर गलती करेंगे तो सजाए हमारा बेटा भुगतेगा, कहीं ना कहीं से गलती आएगा। और लालू जी जो गलती किए हैं 2005 के पहले जंगल राज के टाइम में, तो आज उसी का नतीजा है कि घुमा फिरा के उनके बेटे पर आता है, समझे? तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। जमानत मिलता है, जमानत होता है, न्यायालय जमानत दिया है, इसलिए उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है, मिलता है। आप नहीं करेंगे। जेडीयू है जो मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार हकदार है, क्योंकि अभी आपके साथ है? नहीं, देखिए, नीतीश जी बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। अगर जदयू मांग किया है तो कोई गलत नहीं किया है, मांग किया तो अच्छी बात है, केंद्र में भेजेगा, मांग होगा। आपको लगता है हकदार है? हकदार तो इसलिए है कि भाई लंबा, अभी तक बिहार में इतना लंबा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। इतना लंबा मुख्यमंत्री अगर कोई रहा तो हर गुण से संपन्न थे, तब इतना लंबा मुख्यमंत्री रहे। तो अगर कोई मांग कर रहा है, उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता मांग रहा है, कोई नेता अगर मांग रहा है, तो मांगना गुनाह नहीं है, मांगना चाहिए। आने वाले ऊपर वाले के लोग को उस पर अपना विचार होगा। आखिरी सवाल सर, ये मेरा पर्सनल भी सवाल है कि बंगाल, हालांकि मुद्दा पुराना है, बंगाल में जिस तरीके से बिहारी छात्रों की जो पिटाई हुई,
एक कहावत है बिहारी में कि गाय और बैल की लड़ाई में घास का बड़ा नुकसान होता है। वो घास कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण में, जातीय राजनीति में कहीं ना कहीं बिहारी जो छात्र हैं उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो है उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। किसी राज्य में वो जाते हैं, वहां पिट जाते हैं, गाली दी जाती है उनको। तो क्योंकि सवाल बनता है, केंद्र में भी आपकी सत्ता है और अभी अभी राज्य में भी सत्ता है, तो क्या कीजिएगा उनके लिए? यह इंडिया गठबंधन का दोष है। अच्छा, सत्ता आपकी है, उनका कैसे? नहीं, इंडिया गठबंधन का दोष है। ममता जी भी इंडिया गठबंधन में है, समझे कि नहीं? ये बात अगर आप बढ़िया से लालू यादव से पूछती, तेजस्वी यादव से पूछती, राहुल गांधी से पूछती, तो इसका जवाब का आंसर वो लोग बढ़िया देते हैं। अभी वो विपक्ष में है, उनसे क्या सवाल पूछा जाएगा? इसलिए नहीं, सत्ता में हम हैं। ये वो इंडिया गठबंधन के वो घमंडी मुख्यमंत्री है, समझे, और यही लोग मिलकर के उसके मन बढ़ाते हैं। तो लालू जी ही फोन किए थे जब जाकर के हुआ था। इसलिए चूंकि भाई चोर चोर मौसेरा भाई एक ही चिट्टा के काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। नहीं सुनिए, क्यों इसलिए किए कि वही बनाए हैं, वही सब बिगाड़ेंगे। अच्छा। वो एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लालू यादव चाहे ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। इसलिए उन्होंने फोन किया है कि भाई मान जा भाई, यहाँ पर हम पर उंगली उठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुनील मणि तिवारी थे। आपको कैसा लगा उनका बयान जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।